जो कुछ हुआ उसने वाकई पूरे देश को हैरान परेशान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ उस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा हैं। बिट्टा साहब, मुझे यकीन है हम सब की तरह, पूरे देश की तरह आप भी कल की इस घटना से बहुत ज्यादा आहत होंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। कल जो कुछ आपने देखा, सब कुछ टीवी पर आपके सामने था, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? मैंने तो कई चैनलों के अंदर कुछ दिन पहले कह दिया था, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट लेकर के मैं रैलियां बहुत कर चुका हूं, लाखों की रैलियां कर चुका हूं और लाल किला के अंदर 3.5 लाख की भीड़ इकट्ठी कर चुका हूं। और जब अमृतसर से चले थे और अंबाला होते हुए दिल्ली तक 1.5 लाख के करीब यूथ था और आगे मेरी जिप्सियां थी और हाथ में मेरे वायरलेस सेट था और पीछे मेरी वायरलेस सेट पे मेरी और गाड़ियां थी। 10 गाड़ियां हम कवर करके आए थे। उस वक्त 93 की बात कर रहा हूं, एक भी जगह पे घटना नहीं होती। 4 लाख की रैली मैंने कहा कि बंगाल के अंदर, ममता मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, एक भी घटना नहीं हुई। मुझे एक चीज बताइए, 26 जनवरी ना तो नरेंद्र मोदी जी की है, ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना सीपीएम की है, ना सीपीआई की है। 26 जनवरी 15 अगस्त हर वो हिंदुस्तानी दुनिया में बैठा हुआ, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो इस मुल्क से प्यार करता है, मातृभूमि को प्यार करता है, बच्चे प्यार करते, उनकी 26 जनवरी और 15 अगस्त है। और 26 जनवरी के दिन हमें क्या जरूरत थी आग लगाने की? मैंने कह दिया था ये आग लगेगी, ये कंट्रोल नहीं होगा। और क्या कहा था पन्नू ने? यूके के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट ने क्या कहा था? लाल किला में जो झंडा लहराएगा, झंडे का अपमान करेगा, करोड़ों रुपए की राशि दी जाएगी। हो गई? तो क्या कर रहे थे किसान नेता? अब जो दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल रहे, अब सरकार के ऊपर डाल रहे। मेरी जिम्मेदारी लाखों की रैलियां की, इनसे बड़ी बड़ी रैलियां की किसान आंदोलन से। मेरी रैली में तो आज तक कोई भगदड़ नहीं हुई। मेरी रैली में अगर दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि यहां से आगे नहीं जा सकते, हमने कभी बहस नहीं की। भैया दिल्ली है, राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ फोर्स के हैं, यहाँ डिफेंस के ऑफिस हैं, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं। हिंदुस्तान पूरा दिल्ली से चलता है कि दिल्ली को हमने धर्मशाला समझ लिया? कैसे भी आ जाओ, कैसे भी चले जाओ, खुदा ना खास्ता। मैं घर बैठे टीवी देख रहा था, मैं कहा अगर राष्ट्रपति इंडिया गेट चले गए तो क्या होगा, क्या होता? अगर बाईजेवे, देखो आईटीओ तक तो आ चुके थे और हमारे पुलिस के जवान, उन्होंने कहा नहीं, हम सरदारों का अपमान नहीं करेंगे, सिख कौम का अपमान नहीं करेंगे। वो चाहते तो जलियांवाला बाग बन जाता, बेचारे इनकी लाठियां खाते रहे, इनके जुल्म सहते रहे और ऊपर से नीचे लाल किला में उनको फेंकते रहे। किस तरीके से दिल्ली पुलिस के वो बहादुर जवान जो दिल्ली के अंदर को वारदात करके चले जाए, 5 दिन के अंदर दिल्ली पकड़ के ले आती है। उन्होंने लाठियां खाई हैं। किस लिए खाई? सरदार के लिए, ये पगड़ी के लिए। ये पगड़ी का अपमान ना हमसे हो जाए, दुनिया में ये ना कहा जाए कि दिल्ली की पुलिस ने, दिल्ली की सरकार ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने सिख समाज का अपमान कर दिया। मार खाते रहे पर सिखों का अपमान नहीं होने दिया, कुछ उन्होंने सहन कर लिया। क्या किया फिर इन्होंने? तिरंगा झंडा लाल किला में आजादी के बाद वो तिरंगा झंडा लहराया गया। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज तक नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी लहराते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, और वहां पे तिरंगे झंडे का अपमान भी कर दिया। पर एक जगह पे नरेंद्र मोदी जी जहां लहराते पहले ऊपर चढ़े, फिर दूसरे पे चढ़े। अरे तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। तिरंगा झंडा कोई मेरा आपका है? ये मातृभूमि का तिरंगा झंडा है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बाद में आते। वो तिरंगा झंडा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का, हम सबका तिरंगा झंडा है। मैंने कहा था 3-4 दिन पहले कई चैनलों के अंदर, भैया आंदोलन तो कर लेना पर ये पगड़ी पे दाग मत लगा देना। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया इन खालिस्तानियों ने, इन पाकिस्तान के एजेंटों ने। 19,000 हिंदू भाई मारे। हमने मौत का कफन बांध के गुरु गोविंद सिंह जी की, महाराज के सोच पे चलते हुए, मजलूमों की रक्षा करते हुए अपने हिंदू भाइयों को बचाया था। फिर भी 19,000 मार दिए। हिंदू भाई क्या कहता है?
नेता मार दिए, कोई बात नहीं, अगला रास्ता अपनाते हैं। आपके कारण 84 के दंगे हुए, इनके कारण 84 के दंगे हुए। पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम ना हुआ होता, इंदिरा गांधी को ना मारा होता, तो क्या 84 के दंगे होते? इन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली के अंदर भी सिख रहता है, महाराष्ट्र के अंदर भी सिख रहता है, मध्य प्रदेश के अंदर भी सिख रहता है, यूपी बिहार के अंदर भी सिख रहता है। वो सिख का क्या कसूर था 84 के दंगों में? इन खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूं। आपने बार बार खालिस्तानियों की बात की है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं बिट्टा साहब, आपको लगता है कि अब इस आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन की आड़ में ये कुछ खालिस्तानी एलिमेंट घुस गए हैं और ये उनका ही किया धरा है जो कल हुआ? ये तो राजवाना जो इनके प्रेसिडेंट है, जिनके ऊपर अभी चर्चा हो रही थी, ये तो उन्होंने कह दिया था। अगर कह दिया था फिर उन्होंने 26 जनवरी को क्यों मार्च निकाला, ट्रैक्टर मार्च? जब उनको शक था तो क्यों मार्च निकाला, मैं पूछना चाहता हूं। अब मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं कोई अपना फंक्शन करता हूं, मेरे फंक्शन में अगर कोई गलत आदमी आ जाए, अगर वो गलती कर दे तो वो जिम्मेदारी मेरी है। ये दिल्लिया जनाब, ये धर्मशाला नहीं है कि कोई सीआईए के ऊपर यहाँ पे साइना बाग के अर्धन प्रदर्शन कर दे, कोई इंडिया गेट के अंदर आग लगा दे, कोई इधर। अरे दिल्ली अगर हमने बर्बाद कर दी, हिंदुस्तान कहां से चलेगा बताइए? डिफेंस हिंदुस्तान की, एयरफोर्स हिंदुस्तान में, आईटीबीपी के दफ्तर इधर, सीआरपी के इधर, बीएसएफ के इधर, प्रधानमंत्री के इधर, राष्ट्रपति के इधर, उपराष्ट्रपति के इधर, पूरी हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के इधर, डिफेंस मिनिस्ट्री इधर। तो मुझे बताइए, अगर दिल्ली को हमने लवारस कर दिया, दिल्ली को धर्मशाला बना दिया, तो हिंदुस्तान कहां से चलाएंगे? हमने बड़ी मुश्किल से पगड़ियों के दाग उतारे हैं। पंजाब में जो बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, मैं भी पुराना कांग्रेसी, मैं दिल्ली में आया करता था 2 गनमैनों के साथ, मुझे थ्रेट था। तुगलक रोड में पता कर लेना, हमें 3-3 घंटे बैठा दिया जाता था, पूछा जाता था कौन हो का, मैं कहा ये सरकारी गनमैन। पूछा जाता था अमृतसर के अंदर, वाकई मैं ठीक आदमी हूं क्या? आज इनकी गलतियों से सिख समाज के ऊपर फिर हमें शक की निगाह पे देखा जाएगा क्या? इनकी गलतियों से कोई अगर 84 के दंगों का हालात बन जाए, इनकी गलतियों से बेकसूर सिखों का कल को नुकसान हो, कौन जिम्मेदार होगा? इनकी गलतियों से। ये पंजाब में राजनीति करना चाहते जनाब, ये हिंदुस्तान में राजनीति नहीं करना चाहते। अब एक सवाल और है बिट्टा साहब, तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पर अभी, जब लाल किले के ऊपर निशान साहब जो झंडा है, पाक झंडा है, उसको लगा दिया गया था। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं इसको डिफेंड कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि निशान साहब तो एक पवित्र झंडा है, निशान साहब पवित्र झंडा है, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या लाल किले के ऊपर तिरंगे के अलावा कोई भी और झंडा, किसी भी रंग का झंडा आ सकता है? मेरी बात सुनिए, ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ये हमारी कौम से ही लोग हैं, और मैं हाथ जोड़ करके पंजाब के नहीं, पंजाब से बाहर सिख समाज के लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप बेकसूर थे। पहले भी आपने कभी को गलत काम नहीं किया। गलत काम इन्होंने पंजाब में किए थे, भुगतना पड़ा। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ, निर्दोष सिखों का कत्लेआम हुआ। अब तो अपनी आंखें खोल लो, अब तो अपनी आंखें खोल लो। इन्होंने तो गंदी राजनीति करनी है। ये तो आईएसआई के कहने के ऊपर, और पन्नू आईएसआई का एजेंट, उसके कहने के ऊपर खालिस्तान की बातें करते। भैया आप बेकसूरों को आगे भी इन्होंने आपका नुकसान करा दिया, हमारी बहनों के सुहाग बच्चे यतीम कर दिए। अभी दिल्ली के अंदर 84 के दंगों का अभी अपमान अभी उनका पूरा नहीं हुआ। कुछ नरेंद्र मोदी जी आए, अभी उनको थोड़ा सा सम्मान मान मिला, सजा मिली, पर इंसाफ नहीं मिला। आप क्यों इन चक्करों में पड़ते हैं? मैं बाहर के सिख भाइयों को कहना चाहता हूं, भैया मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या? मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की महाराज की तरफ देखिए, जिन्होंने अपना शीश चांदनी चौक में कटवाया था। क्या पंजाब के लिए कटवाया था? क्या सिख कौम के लिए कटवाया था? ना, हिंदुस्तान के लिए। क्या कहते थे उनको? पंजाब की चादर नहीं, हिंदुस्तान की चादर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहां के थे? पटना साहब के थे, पंजाब के नहीं थे। और उनके साहबजादे कहां से थे? पंजाब से नहीं थे, गुजरात से भी थे, सब जगह से थे, उड़ीसा से भी थे। और गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम समय अमर नदेड़ साहब महाराष्ट्र में। हम बात करते पंजाब की, हम बात करते खालिस्तानियों की। मेरे सिख भाइयों,
आंखें खोलो, उन 84 के दंगों को याद करो। हमारे साथ कितनी बेइंसाफी हुई। मैं भी 84 के दंगों में शादरा में ट्रेन में अगर ना चलती, मैं भी आग में लिपटों में आ जाता। किनकी गलतियों से? आपने को कसूर किया था, दिल्ली महाराष्ट्र के सिख भाइयों ने को कसूर किया था। आप तो अपने कारोबार चलाते हैं, आप तो अपने व्यापार चलाते हैं। आपको इनके चक्रों में क्या फंसना है? क्यों इनकी वीडियो वायरल करते हो? ये तो आपका नुकसान करा रहे, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये तो पंजाब में बैठे हैं, पंजाब के हर वो सिख भाई का नुकसान है। हमें लोग मान सम्मान देते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 10 साल दिया, हम है कितने? कहते 2%, 2 करोड़। मैं कहता 2 करोड़ छोड़ो, 2 की बजाय 4 कर लो, 2 करोड़ बना लो। 4 करोड़ क्या होता है? सम्मान भारत कितना देता है, हिंदुस्तान के लोग कितना सम्मान देते हैं, दुनिया कितनी सम्मान देती। मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, प्रधानमंत्री रहे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कौन रहे? बूटा सिंह। राष्ट्रपति कौन रहे? ज्ञानी जैल सिंह। एयर मार्शल अर्जन सिंह, उसको सल्यूट करती है दुनिया। हिंदुस्तान एयर मार्शल रहे। ये धनोआ जी एयर मार्शल, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन करके सरदार जी की पगड़ी का मान सम्मान बढ़ाया। जे सिंह आर्मी चीफ, नेवी चीफ, बराड़। अरे और हम चाहते क्या है? कौन सा खालिस्तान चाहते हैं बताइए? कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? 2 प्रधानमंत्री हमें मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, एयर मार्शल, सब कुछ मिल जाए, होम मिनिस्टर मिल जाए, डिफेंस मिनिस्टर मिल जाए, फिर भी हम बुरा भला कहते हैं हिंदुस्तान को। फिर भी हिंदुस्तान के उस मातृभूमि के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। हरनेक सिंह का नाम सुना? ये चाइना बॉर्डर के अंदर 25 सैनिकों को चाइना के मार दिया और क्या कहा था? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चढ़े चबा दिए उनके और खुद शहीद हो गया। वो था सच्चा सिख हिंदुस्तान का, जिस तिरंगे झंडे का इन्होंने बदमाशों ने, गुंडों ने, देशद्रोहियों ने अपमान किया है ना, उसी तिरंगे झंडे में खून से लेकिन ऐसा लगता है बिट्टा साहब कि इसके पीछे जो साजिश थी वो एक बड़े खून खराबे को अंजाम देने की थी। क्योंकि आज बड़ी शर्म की बात है कि यही नेता जिन्होंने लाखों का मजमा जमा किया, अपनी खाल बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग लाल किले के ऊपर चढ़ रहे थे तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चला दी? ये चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए इन लोगों के ऊपर। ऐसा है, अरे ये टकैत है ना, टकैत, इसको मुल्क का पता नहीं है। अगर मेरे सामने लाओ, इसको पूछूं तो पहले किसान है या भारतीय है? पहले तुम्हें तिरंगे झंडे से प्यार है या तुम्हें किसान से प्यार है? मेरे से पूछो, मैं सिख हूं, आप पूछिए आप कौन हो? मैं कहूं, पहले मेरा फक्र से कहता हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात मातरम, जिसके लिए मेरे गुरुओं ने शहादत कुर्बानी साहबजादों ने दी थी, मैं वो हूं। ये किसान तक रह गए। किसान अकेला है, किसान की इज्जत करते। आप भी बार बार किसानों की इज्जत करते, मैं भी करता। अब इन्होंने वो इज्जत नहीं रखी तो किसान ही अकेला है। यहां कपड़े का भी व्यापारी है जनाब, यहां कई और व्यापारी हैं, वो सब व्यापार करते हैं तो देश चलता है। अगर आप हम इनकी इज्जत करते, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे सब कुछ है, तो मैं भी कहता रहा हूं। पर अब कहां से कह दूं? आपने मातृभूमि के तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। मेरे से बहस कराओ, मैं गवाह हूं। मैं पुरानी वीडियो लाता हूं, लाखों की भीड़ मैंने इकट्ठी की। मेरी भीड़ में कभी हल्ला गुल्ला हुआ तो मुझे बताइए। 5-5 लाख की भीड़ जनाब थोड़ी नहीं होती, और दिल्ली के अंदर 3-3 लाख लोग लेके आना छोटी सी बात नहीं है। और ऐसे बिल्कुल टिच होने की तरह वापस जाते थे, कभी कंप्लेंट नहीं आई। भैया आपने शुरुआत कर दी तो जिम्मेदारी किसकी थी? जैसे मैं भी आता था, आप भी अगली जिप्सियों में आते, टकैत साहब चढ़ते, ये राजवाड़ा साहब चढ़ते, लीडर चढ़ते, पीछे गाड़ियां होती, एस्कॉर्ट करती, पायलट चलती। आप पार्टी ने कहा था हम पार्टी ने स्वागत करेंगे, आपका स्वागत होता, आप चले जाते वापस। कौन मना करता था? पर अगवाई तो आपने की नहीं। अब मेरा आखिरी सवाल है बिट्टा साहब, छोड़ के आपने मात्र कल की इस वारदात के बाद बहुत सारे लोग, देश में अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि अब इस विवाद का एक हल निकलना चाहिए। सबसे पहले तो जो जिम्मेदार हैं कल की हिंसा के, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ अब ये जो दिल्ली के बॉर्डरों पर मजमा लगा हुआ है, ये भी हटना चाहिए। आपको लगता है कि अब किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? एक बात तो मैं इनको देखो स्पष्ट कह दूं, हम किसान आंदोलन के, आप, मैं, हर मीडिया, आपके मीडिया के लोगों ने मार भी खाई, आप जलील भी हुए, आपके कैमरे भी छीने गए, आपने तब भी कभी कुछ नहीं बोला, हम भी नहीं कुछ बोले। हम किसी भी चैनल में आए, हमने एक ही कहा, हम आंदोलनकारियों के साथ हैं। पर
सबसे बड़ा तिरंगा झंडा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ सबसे पहले तिरंगा झंडा, उसकी नहीं रक्षा कर पाए हम, उसकी नहीं रक्षा कर पाए। अगर उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो हमें इस हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। मातृभूमि है तिरंगा झंडा। राष्ट्रपति जी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को प्रधानमंत्री 15 अगस्त तिरंगा झंडे को सलूट करते हैं। जब जवान की बॉडी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में आती है, उसकी मां देखती, पिता देखता है, बच्चे देखते हैं उस तिरंगे झंडे में लिपटी हुई। आज उनकी रूह, शहीदों की रूह, उन जवानों की रूह जिनको कल सम्मान हुआ, जिनकी पत्नियों का सम्मान हुआ, आज उनकी आत्माएं रोती होंगी, उनके बच्चे रोते होंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, शहीद आजम उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज उनकी रूह रोती होगी, तड़पती होगी। जिस तिरंगे झंडे को, भारत को आजाद कराने के लिए हमने तिरंगा झंडा दिया था, हम चाहते थे हम प्रधानमंत्री बन जाते, हम राष्ट्रपति बन जाते, पर हमने फांसी के रस्से को हाथ हाथ के चूमा। उसी खून से बने तिरंगे झंडे को हमने क्या कर दिया? हमने अपमान कर दिया। बिट्टा साहब, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। आपने कही है, हम रक्षा नहीं कर। और जो आईना आपने दिखाया है इन दंगाइयों को और किसान आंदोलन के नाम पर ये हंगामा उपद्रव करने वालों को, ये आप जैसा व्यक्ति ही कोई कर सकता था। और आप भावुक व्यक्ति हैं और बहुत लोग आहत हैं बिट्टा साहब, आप ही नहीं, बहुत लोग आहत हैं कल जो कुछ हुआ दिल्ली में उसे देख करके। शुक्रिया करूंगा, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। वंदे मातरम। दिल्ली दंगे के पीछे अब किसकी साजिश है, इसे बेनकाब करने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। और अब तक कितनी एफआईआर हुई हैं, इसमें किन किन के नाम हैं, कौन कौन से किसान नेता की गिरफ्तारी हो सकती है, ये सारी डिटेल्स खुद दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से थोड़ी देर में देने वाली है। उस पर आपको लेकर चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।